जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुं परंपरा। श्री गुरुदेव भगवान की जय। आज की इस मंगल बेला में, आज की इस पावन बेला में शिव चरित्र के पावन प्रसंग के अंतर्गत मानस में पंक्तियाँ आई हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरी गेह सिधाए। शैलराज बड़ आदर किन्हा, पद पखारी बर आसन दीन्हा। नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलील सबु भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिबरना, सुता बोली में ली मुख चरना। जिन पावन पंक्तियों का पाठ किया गया, प्रसंग का निवेदन इन्हीं पावन पंक्तियों को केंद्र में रखकर करने का प्रयास किया जा रहा है दास द्वारा। हिमालय से ऊंचा कौन? हिमालय से ऊंचा कवन? हिमालय की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, फिर भी आकाश को छूने वाला है। हिमालय आकाश को छूने वाला है। उसने हिमाचल राज ने, हिमालय राज ने जब नारद जी को देखा तो उस हिमालय ने निज सौभाग्य बहुत गिरिबरना। निज सौभाग्य बहुत गिरिबरना। क्यों? सदगुरु आए हैं। सदगुरु भगवान के स्वरूप ही होते हैं। सदगुरु आए हैं तो क्या आपसे बड़े? हिमालय से किसी ने पूछा कि सदगुरु आए हैं तो आपसे बड़े? हिमालय ने कितना सुंदर उत्तर दिया, हिमाचल राज ने कितना सुंदर उत्तर दिया। क्या मैं तो आकाश को छूता हूँ? ये सदगुरु तो भगवान के स्वरूप ही होते हैं। वे और परमात्मा, ईश्वर और सदगुरु अलग अलग नहीं हैं, अभिन्न हैं नहीं हैं, अभिन्न हो ही नहीं सकते। तो निज सौभाग्य बहुत गिरिबरना। कितनी सुंदर संकेत है, सुंदर बात कही गई है। क्या हिमालय ने प्रणाम किया? प्रणाम ही नहीं किया, सुता बोली में ली मुख चरना। सुता बोली में ली मुख चरना। हिमाचल राज ने नारद जी को प्रणाम किए और अपनी पुत्री पार्वती को बुला करके नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। पार्वती जी कौन है? कौन है पार्वती जी? सुता बोली में ली मुख चरना। कौन है पार्वती जी? पार्वती जी साक्षात श्रद्धा है, भवानी है। श्रद्धा का प्राकट्य हिमालय से ही होता है। श्रद्धा का प्राकट्य हिमालय से ही होता है। यह हिमालय की श्रद्धा है, अर्थात अडिग श्रद्धा है। उनको
इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ, हिमालय की श्रद्धा से अभिप्राय क्या है? अर्थ यह है कि जब जीवन में सद्गुरु आ जाएं तो अपनी संपूर्ण श्रद्धा को उनके जीवन में समर्पित कर देना चाहिए। तो सुता बोली मेली मुख चरणा, पार्वती जी को नारद जी के चरणों में हिमालय राज ने समर्पित कर दिया महाराज, और बोले, निवेदन किए, प्रार्थना किए, महाराज क्या इनके दोष और गुणों का निवेदन कीजिए। कितनी विनम्रता है हिमाचल राज को, इनके दोष और गुणों को बताइए। ये उनकी विनम्रता की पराकाष्ठा है। उनको ऐसा विश्वास है, ऐसा मानना है कि इसमें दोष तो हैं ही हैं, शायद ही कुछ गुण हो। तो जिसे अपनी श्रद्धा में दोष दिखता हो वह अभिमानी हो ही नहीं सकता। यही सुंदर स्वभाव हमारे हिमाचल राज्य का है। जिसे अपनी श्रद्धा में दोष दिखता हो उसमें उसे अभिमान छू ही नहीं सकता, इसमें दोष है और शायद ही गुण हो। कहाँ हूँ सुता के दोष गुणा, मुनिवर हृदय विचार। आगे पंक्तियां आएगी ना, देखा जाए, थोड़ा विचार किया जाए तो नारद जी सील निधि के यहाँ भी गए थे, सील निधि राजा के यहाँ भी गए थे। नारद जी सब जगह जाते हैं, उनका प्रवेश सब जगह है। सील निधि के यहाँ गए थे तो क्या सील निधि महाराज ने कैसा निवेदन किया था? क्या गुण दोष, कहाँ हूँ सुता के गुण दोष। सील निधि का अभिप्राय यह है कि इसमें गुण ही गुण है, शायद कुछ दोष हो। दोनों में अंतर है। सील निधि गुण दोष पूछते हैं और हिमाचल राज दोष गुण। कहाँ हूँ सुता के दोष गुणा, मुनिवर हृदय विचार। इसका अभिप्राय क्या है, मतलब क्या है, अर्थ क्या हुआ? सील निधि सोचते हैं कि इनमें गुण होगा, गुण हैं होंगे, दोष शायद ही हो। यह सोच का अंतर है। हिमाचल राज और सील निधि राजा की यही सोच का अंतर है। और क्या इस संदर्भ में बड़ा सुंदर एक दृष्टांत देते हैं संत लोग। क्या एक व्यक्ति गया अपने बच्चे को आचार्य जी के पास भर्ती करने के लिए, इसे भर्ती कर लिया जाए, इसमें गुण ही गुण है, दोष तो है नहीं। आपको इसे सिखाने में कठिनाई नहीं होगी। यह दृष्टांत वैकुंठवासी परम श्रद्धेय श्री राजेश्वरानंद जी सरस्वती जी का है। और जो निवेदन किया जा रहा है वे भी उनकी ही बातें हैं। स्मरण बार बार उनकी बातों को सुनने से जितने मन मस्तिष्क में अटा है उसी के अनुरूप वर्णन किया जा रहा है। तो वह व्यक्ति गया गुरु जी के पास, इसे भर्ती कर लिया जाए, आपको कठिनाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें गुण ही गुण है, दोष हैं ही नहीं है। जन्मजात प्रतिभाशाली है। गुरु जी बोले कि अच्छा मिला है, भर्ती कर लिया। और वह कह कर गया कि मैं 1-2 माह में आऊंगा, देखूंगा। निश्चित रूप से वह आया, समय जितना समय दिया था उसी समय के बीच में ही आया और पूछा, क्या बोलिए इस बच्चे के विषय में, मेरे पुत्र के विषय में बताइए। इसमें तो गुण ही गुण है, दोष तो आपको दिखाई दिए नहीं होंगे। गुरुजी भी कम विनोदी नहीं थे। बोले, हाँ इसमें गुण ही गुण है, दोष तो है ही नहीं। 100 में 98 गुण इसमें है। पिता बड़ी आश्चर्यचकित हुए कि 2 नहीं हैं। वे 2 कौन नहीं हैं? हाँ केवल 2 नहीं हैं। 100 में 98 हैं, केवल 2 नहीं हैं। तो वे आखिर हम भी तो जाने कि वे 2 कौन नहीं हैं।
गुरु जी बताए कि ये दो यह नहीं है कि इसकी खुद की अकल है नहीं, पहला। दूसरा, और दूसरे का मानता नहीं, और सब इसमें गुण ही गुण है। 98 गुण है, केवल दो नहीं है। पहला तो यह इसकी खुद की अकल है नहीं और दूसरे को मानता नहीं। तो नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाए तो नारद जी ने क्या कहा, आपकी बेटी में संपूर्ण सुलक्षण ही है। तो क्या, सकल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। नारद जी के दृष्टि में क्या है, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, संपूर्ण सुलक्षण है आपकी पुत्री में। यह एक संत की दृष्टिकोण है। क्या संपूर्ण सुलक्षणों से युक्त है आपकी पुत्री? नारद जी ने कहा इसका अभिप्राय क्या है, आपकी श्रद्धा सच्ची है। अब 2-4 अवगुण भी बता रहे हैं। दो, जोगी जटिल अकाम मना। सकल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दोई चारी, सुनहु जे अब गुण दोई चारी। आपकी पुत्री में संपूर्ण सुलक्षण है, सभी गुणों की खान है। अब 2-4 अवगुण है, उसको भी सुन लीजिए। जिज्ञासा प्रकट की किसने, हिमाचल राजा ने, कि देवर से इसमें 2 अवगुण हैं कि 4? शैल सुलक्षण सुता तुम्हारे, सुनहु जे अब गुण दोई चारी। 2-4 आप कह रहे हैं। हिमाचल राज ने निवेदन किया कि बताइए कि 2 हैं कि 4 हैं। नारद जी ने कहा कि 2-4 दोनों हैं, अर्थात 6 अवगुण हैं। सुनहु जे अब गुण दोई चारी, इसमें नहीं। आपकी बेटी तो शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, आपकी पुत्री तो सद्गुणों की खान है, सुलक्षण है। लेकिन इनके पति में, इनके होने वाले पति में 2-4 अवगुण अर्थात 6 अवगुण दिखाई दे रहे हैं। क्या? अगुण अमान मातु पितुहीना, अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मना, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त असरे। राजन, इनमें तो अवगुण है ही नहीं। इनके होने वाले पति जोगी होंगे, जटिल होंगे, अकाम मन वाले होंगे, नग्न होंगे, अमंगल भेषधारी होंगे। अस स्वामी अस यही कहाँ मिलही। नारद जी बोले ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इनकी हस्तरेखा बता रही है। क्या? अगुण अमान मातु पितुहीना, अगुण अमान मातु पितुहीना,
उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। इनका जो विवाह होगा ऐसे पति होंगे जो जोगी होंगे, जटिल होंगे। अब हिमाचल राजा परेशान हो गए, माँ भी परेशान हो गई। माँ भी सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हरसानी, दुख दंपति ही उमा हरसानी। देव ऋषि नारद जी की वाणी का प्रभाव माता पिता पर अलग पड़ा और माता पार्वती पर अलग पड़ा। दुख दंपति ही उमा हरसानी। माता पिता अर्थात हिमाचल राज और माँ मैना को दुख हुआ, पीड़ा हुई, कष्ट हुई कि मेरी बेटी का पति ऐसा मिलेगा। मेरी बेटी की हस्तरेखा में यह लिख दिया गया है। माता पिता को कष्ट हुआ और उमा हरसानी, और भवानी माता पार्वती को हर्ष हुआ, आनंद हुआ। क्यों? क्योंकि जो जो लक्षण नारद जी बता रहे हैं सब माँ पार्वती समझ रही है, सब तो हमारे भोले बाबा में है। लगता है कि मरते समय जो मैंने श्री हरि से वरदान मांगी थी, जो याचना की थी सती देह में, वह भगवान ने पूरा कर दिया। तो दुख दंपति ही उमा हरसानी। अब पार्वती जी प्रसन्न हुई। वे नारद जी बोले वे जोगी होंगे। मतलब जोगी का अर्थ क्या हुआ? जिनके जीवन में वियोग हो ही ना हो। जो सही जो अर्थ में तो जोगी वही हैं जिनके जीवन में वियोग न हो, दो रह नहीं गए हैं, वे तो एक ही हैं। मुझ में समा जाए तन प्राण का जो दौर है, मुझ में समा जाए तन प्राण का जो दौर है, फिर न कोई कह सके मैं और है हूँ तू और है। मुझ में समा जाए तन प्राण का जो दौर है, फिर न कोई कह सके मैं और हूँ तू और है। तो दुख दंपति ही उमा, दुख सुन दंपति ही उमा सुख मानी। हिमाचल राज ने निवेदन किया, प्रार्थना किया, मुनिवर देव ऋषि ये तो आपने बता दिए, कृपा करके यह भी बता दीजिए कि क्या इसको मिटाने के लिए, इसमें संशोधन करने के लिए, इसमें परिवर्तन करने के लिए कोई उपाय है क्या? कोई यज्ञ बता दीजिए, कोई व्रत बता दीजिए, कोई कर्मकांड बता दीजिए, ताकि जो बेटी के भाग्य में हस्तरेखा में है उसमें परिवर्तन किया जा सके। तो नारद जी ने कहा यह तो अस स्वामी एही कह मिलही परिहस्त अस रेख। नारद जी ने कहा कि जो मैं बताया वह मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, इनकी हस्तरेखा ही बता रही है। तो होई नम्रेसा देव ऋषि बानी उमा स्वबचन हृदय, होई नम्रेसा देव ऋषि भास्खा उमा स्वबचन हृदय धरि राखा। माँ पार्वती बड़ी प्रसन्न है कि भगवत वाणी, देव ऋषि वाणी, नारद जी की वाणी तो झूठा हो ही नहीं सकती है। फिर यहीं से उपजेऊ शिव पद कमल सनेहू मिलन कठिन भा मन भा संदेहू। तो माता पिता ने निवेदन किया कि हे बाबा, हे देव ऋषि, उपाय कुछ बता दीजिए। तो कहे कहाँ करहु नाथ का करियो उपाऊ,
करऊँ नाथ का, कहूँ नाथ का करिय उपाऊ। हे नाथ, हमें बता दीजिए हम कौन सा उपाय करें। तो नारद जी ने कहा, तद्यपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो देव सहाय। यद्यपि इनकी भाग्य में, इनकी हस्तरेखा में ऐसी बात लिखी गई है, कह मुनि सही ममंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि को उन मेट निहार। कोई मिटा तो नहीं सकता है, फिर भी अपने तरफ से मैं एक उपाय बता देता हूँ, शायद हो सके कि उससे कुछ अनुकूलता आ जाए। क्या? जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाभी मेटी सकहि त्रिपुरारी। भाभी मेटी सकहि त्रिपुरारी। यदि आपकी बेटी तपस्या करने लगे, शिव जी की आराधना करने लगे, तो हो सकता है कि भाभी को वे परिवर्तित कर दे, संशोधित कर दे, क्योंकि भाभी को मिटाने या परिवर्तित करने का अधिकार केवल शंकर जी में है। तो जैसे ही अब माता ने सुना नारद जी की बात, तो वे तपस्या के लिए चली गई। तो गौरी शिव की आराधना करन लागी, गौरी शिव की आराधना करन लागी। अति सुकुमारी पेतु मातु के दुलारी प्यारी, अति सुकुमारी पेतु मातु की दुलारी प्यारी। भारी तप नेम आचरण लागी, गौरी शिव की आराधना करन लागी, गौरी शिव की आराधना। मति चाहे विश्वनाथ पति चरण कमल रति, मति गति प्रभु पे ढरन लागी, गौरी शिव की आराधना करन लागी, गौरी शिव की आराधना। तनु नित छीन होय, नेम प्रेम पीन होय, लीन मन शिव में चरण लागी, गौरी शिव की आराधना करन लागी, गौरी शिव की आराधना। तप की अनोखी रीति सहज विमल मति, शिव जी के ही में ढरन लागी, गौरी शिव की आराधना करन लागी, गौरी शिव की आराधना। नाथ हूँ के नाथ हरि, मांगे शिव से हठ करी, दीजे बर गौरी के बरन लागी, गौरी शिव की आराधना करन लागी, गौरी शिव की आराधना। देव कहे पाय परी, देखे ब्याह नयन हरि, होवे सूत तारक मरन लागी, गौरी शिव की आराधना करन लागी, गौरी शिव की आराधना करन लागी, गौरी शिव की आराधना। तो शिव चरित्र में आज इतना ही। पुनः प्रभु की प्रेरणा जैसे होगी वैसा निवेदन किया जाएगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय श्रीमन नारायण।